मेरा नाम शोएब है। छोटा सा वीडियो है क्योंकि छोटी सी किताब है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी धर्म नहीं है, कोई जाति या कास्ट नहीं है, एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री है, किसी की भी कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। मतलब एक अगर फैक्ट्री है तो उसका कोई एक मालिक नहीं है, बल्कि सब लोगों की एक कलेक्टिव ओनरशिप है और जिसकी जितनी कैपेबिलिटी वो उतना काम करता है। ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, जिसकी जो भी बेसिक ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, सरकार पूरी कर देती है। क्या लगता है आपको? टू गुड टू बी ट्रू? इट डेफिनेटली इज। ये दुनिया कार्ल मार्क्स की इमेजिनेशन है जो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताई है। अब अगर आपको भी अलग अलग आइडियोलॉजीज को जानने की इच्छा हो तो कम्युनिज्म को जानने के लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बढ़िया किताब है। काफ़ी छोटी भी है, काफ़ी कम पेजेस हैं, तो एक दो दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं आप इसे। कार्ल मार्क्स जो इसके राइटर हैं, उनके आइडियाज़ काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन ये कितने प्रैक्टिकल हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। या फिर आप इस मैनिफेस्टो को वैसे ही समझें जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन के पहले जारी करती हैं, उसमें भी कुछ टू गुड टू बी ट्रू वाले वादे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ कार्ल मार्क्स ने भी ये एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ग्लोबली सबके लिए जारी कर दिया है कि भाई कभी अगर कम्युनिज्म सारी दुनिया में पावर में आ गया तो ये सब किया जाएगा। क्या सब, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये किताब आई थी 1848 में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। अमीर लोग फैक्ट्री सेटअप करते, गरीब लेबर्स मजदूर वहाँ काम करते और जो भी उस फैक्ट्री का आउटपुट होता उसको सेल करके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा फैक्ट्री ओनर रख लेता, और जो फैक्ट्री ओनर्स थे गरीब मजदूर, वो छोटी मोटी सैलरी उस पर वो काम करते थे। अब ये किताब बहुत सी क्लासेस की बात करती है, क्लासेस ऑफ पीपल बेसिकली। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें जो फैक्ट्री ओनर है वो बोर्जुआ क्लास है। बोर्जुआ एक फ्रेंच वर्ड है। इसी तरह जो लेबर हैं वो प्रोलेटेरिएट क्लास से हैं। कम्युनिज्म का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि भाई जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी ये जो फैक्ट्री है, इसकी एक कलेक्टिव ओनरशिप होना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होना चाहिए। यानी फैक्ट्री में काम करने वाले सब लोगों की कलेक्टिव ओनरशिप हो उस फैक्ट्री की, ना कि कोई एक मालिक। किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है। अगर सबकी इनकम जो है वो एक ही है, सब लोग एक ही सैलरी कमाते हैं, सबको फ्री एजुकेशन है, सबके पास फ्री हेल्थ केयर है और सबकी जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं वो सरकार पूरी कर देती है, तो फिर कलेक्टिव ओनरशिप इज़ द राइट वे टू गो। किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की ज़रूरत नहीं। अब इससे ज़्यादा अगर आपको कम्युनिज्म के बारे में जानना है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसका जवाब इस बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन माय स्टडी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि फिर सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सोशलिज्म भी कुछ ऐसी बात करता है कि कलेक्टिव ओनरशिप होना चाहिए, राइट, सबको उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देने की बात करता है। तो बेस्ड ऑन माय स्टडी इसका जो आंसर मिला वो ये था कि कम्युनिज्म इज फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। सब साथ में काम करें, वैल्यू जनरेट करें और जिसकी जितनी ज़रूरत हो वो उतना हिस्सा ले लें। लेकिन यहाँ आप सोच सकते हैं कि फिर तो भाई लोग घर बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे और अपनी जो भी बेसिक नीड्स के हिसाब से अपने हिस्से का राशन जो है वो आके लेके चले जाएंगे। इसी को सोशलिज्म एक्चुअली एड्रेस करता है। सोशलिज्म इज फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यानी सब लोग यहाँ भी मिलके साथ में काम कर रहे हैं, कलेक्टिव ओनरशिप सबकी, यहाँ पे भी वो फैक्ट्री जो है उसकी कलेक्टिव ओनरशिप है सबकी, लेकिन लोगों को उनका हिस्सा उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलेगा। अगर आप घर पर बैठे रहेंगे बिना कुछ काम किए तो फिर आप अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में किसी के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती और सबकी बेसिक नीड्स सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फ्री में। सोशलिज्म में लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है
और सबकी बेसिक नीड्स उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कम्युनिज्म में और सोशलिज्म दोनों में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या कहें कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होती हैं, लैंड, फैक्ट्री, ये सब जनता ओन करती है, लेकिन इनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ कहीं कहीं पर आता है कि सोशलिज्म प्रमोट करता है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो सब कंट्रोल कर रही है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसी कोई बात आती नहीं है। कम्युनिज्म में कोई रिलीजन नहीं होता, लोगों की अलग अलग क्लास भी नहीं होती, क्योंकि देर इज नो वे यू कैन अर्न मोर देन अदर्स। तो फिर काहे का बोजुआ, काहे का प्रोलेटेरिएट, सब लोग एक ही उतना ही पैसे कमा रहे हैं, राइट। सोशलिज्म टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्लासेस। यहाँ क्लासेस हो सकती हैं सोशलिज्म में, बिकॉज सम पीपल कैन एक्चुअली अर्न मोर देन अदर्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला ज्यादा अर्न कर सकता है। दैट इज व्हाट सोशलिज्म इज टॉकिंग अबाउट। तो ये कुछ डिफरेंस हैं कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। नाउ इन माय पर्सनल ओपिनियन, शायद ऑन द ग्राउंड कम्युनिज्म एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, और आप उन कंट्रीज को भी देख सकते हैं जहां कम्युनिज्म फॉलो होता है, सपोजिटली फॉलो होता है। फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट आप चाहें तो ये किताब पढ़ सकते हैं। अब यहाँ मेरे पीछे इतनी सारी आपको पर्सनल फाइनेंस की किताबें रखी हुई दिखेंगी कि आई एम इन नो पोजीशन टू रिकमेंड दिस बुक टू अदर्स, एंड ऑल्सो बिकॉज आई पर्सनली डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस आइडियोलॉजी। फिर भी आप इस किताब को अगर लेना चाहें तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरी रिकमेंडेड बुक्स की लिंक, वो एक वेब पेज है, उसकी लिंक के साथ साथ इसी तरह जो मैंने और किताबों के समरी वीडियोस बनाए हैं वो सब एक प्लेलिस्ट में है, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स को करते हैं बाय बाय। अगली बार फिर और किसी किताब के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।